आदिवासी महासभा केंद्रीय समिति के द्वारा कोल विद्रोह दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोल विद्रोह में जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ झारखंड में जो सीएनटी एक्सपीटी एक्ट में जो अभी संशोधन किया जा रहा उसको लेकर चर्चा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो है आपको महान कोल विद्रोह का 192 साल का वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। चूँकि 1831 11 दिसंबर तमाड़ से ये आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे संथाल परगना छोड़ के पूरे 4 महीना तक ये आंदोलन चला था और इसमें हजारों लोग जो है कुर्बानी दिए थे। तो जो लोग उसमें कुर्बान हुए उनको हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इन्हीं के कुर्बानी के कारण हम लोग को सीएनटी एक्ट बना। तो लेकिन आज सीएनटी एक्ट रहते हुए भी हमारा जल जंगल सुरक्षित नहीं है। उस पर भी हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाए। इसके लिए भी हम लोग अपना आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और जो लोग भी गैरकानूनी ढंग से सीएनटी एक्ट को उल्लंघन करके जमीन का लूट कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग निर्णय ले रहे हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता थी उसको लेकर जो काम किया है सीएनटी एक्ट में, तो उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, एसपीटी एक्ट में तो जमीन की खरीद बिक्री है नहीं। सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता आदिवासियों के लिए है। इस पर 2 तरह के विचार आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि थाना क्षेत्र की बाध्यता हटना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन अभी जो सामने आ रहा है करीब 95% लोग ने थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म होने की दिशा में लोग विचार रख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें जरूर ये बात आ रही कि एक लिमिट, एक फिक्स ही जमीन कोई आदिवासी किसी एक टाउन में ले सकता है, सभी जगह वो जमीन नहीं ले सकता है और व्यवसाय के लिए जमीन लीज पर दिया जा सकता है और उसको जमीन मालिक को जो है उसमें पार्टनरशिप बनाया जाएगा। 25%, 30% इस तरह के चीज़ें आ रही है। तो हमारे हेमंत सोरेन जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम लोग अपना सुझाव देंगे। अभी भाजपा में रहे और भाजपा के जो नेता है जिस तरह से अभी हमलावर हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग है अभी चुनाव के टाइम में इस तरह का चीज लाना, तो कैसे देखते हैं आप? तो वो ये डिमांड तो बहुत दिनों से चल रहा है और जो लोग ये बात बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो तो खुद सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किए हुए हैं, तो उनको बोलने का क्या राइट है? देव कुमार धान, संयोजक आदिवासी महासभा। आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है कि कोल विद्रोह की तर्ज पे और कोई विद्रोह चाहता है झारखंड, जिस तरह से नेता के पास 400 करोड़ निकल रहा है? सबसे पहले तो कोल विद्रोह में शहीद जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और जो आप प्रश्न किए हैं, उस झारखंड एक ऐसा प्रदेश रहा है ना, विशेषकर यहाँ के आदिवासी हमेशा संघर्ष के मूड में रहते हैं जल जंगल जमीन को लेके। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई एक आदिवासी को जो थाना क्षेत्र का जो मामला है उसको क्या किया जाए। हर आदिवासी चाहता है कि थाना क्षेत्र को खत्म किया जाए, क्योंकि मान लीजिए हम पहले सदर थाना में रहते हैं, आज मैं मेसरा ओपी में रहता हूँ, बहुत छोटा एरिया हो गया है, तो वहाँ हम जमीन नहीं ले पा रहे हैं या कोई भी आदिवासी नहीं ले पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थाना क्षेत्र एकदम बिल्कुल हटे। आप बोल रहे हैं कि आप नहीं ले पा रहे, लेकिन आप ही बोल रहे हैं कि 4 जगह थाना में जाके आप जमीन ले लेंगे, इस हटेगा तो? नहीं, जमीन ले लेंगे, अच्छा बात बोले, लेकिन हम लोग एक क्या बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको मकान बनाना है तो कम से कम 50 डेसिबल हम लोग बात रख रहे हैं। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं बड़ा क्षेत्र में तो जैसा तय किया जा रहा है कम से कम 5 एकड़ तो होना चाहिए व्यवसाय के लिए। मेरा व्यक्तिगत राय है 5 एकड़। मान लीजिए आप बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं, आप छोटा मोटा ज़मीन में क्या व्यवसाय कीजिएगा। अब रही सीएनटी का जो आप लोग बोल रहे हैं, यह एक नया बात इसमें आ रहा है कि भाई व्यवसाय के लिए, और ये बोल दिए, दोनों बात हो गया। और अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए।